24 घंटा से कमे में सिपाही पकड़ा गया। सिपाही कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। अब वो कहाँ का सुनते हैं कि यूपी का है, उसका क्या हथियार का स्थिति है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इनका भी नाम आया है, तो मेरे कहने का अर्थ है कि इनका दायरा बड़ा है। तो हो सकता है पुलिस अनुसंधान में और चीज जोड़ रही हो, और कार्रवाई विधि सम्मत होगा। गोल द रिजल्ट। नमस्कार, आप स्पोर्ट नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। खान सर पर एफआईआर हो गया है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर अब सवाल है वो सरकार पर खड़े होने लगे हैं। और सरकार के द्वारा कहा जाता है कि 48 घंटे के अंदर दोषियों को सजा दी जाएगी, लेकिन अभी तक खान सर की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर जदयू के एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है और कह रहे हैं कि उनका दायरा है वो बहुत बड़ा है, पुलिस जांच कर रही है। क्या कुछ करे नीरज कुमार, पहले सुन उनकी बातों को। लेकर कैंडिडेट की घोषणा कर दी एनडीए ने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को इसे सदन कर भेजा जा रहा है, उनका क्या होता है, उनका चला जाएगा। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव और उपचुनाव में नेतृत्व को तय करने का अधिकार है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका सीधा संवाद एनडीए के घटक दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व से होता है। अब वो इस संबंध में तो जनता दल यू की तरफ से अगर हमको आधिकारिक रूप से कहेगा तो हम लोग को कोई जानकारी इस संबंध में न है न दी जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव में दर्शा गया था कि एक एमएलसी पद दिया जाएगा। उस समय भी हम मीटिंग में नहीं उपस्थित थे, इसलिए इस पर कोई बयान देने का मेरा कोई औचित्य नहीं है। अगर एमएलसी नहीं बनते तो मंत्री पद उनकी चली जाएगी। इस संवैधानिक प्रावधान के तहत 6 माह तक जो कार्य अवधि होता है 6 माह का होता है, तो अब 6 माह की कार्य अवधि होती है। और इस सब बात पर माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी खुद सक्षम हैं बात करने में, संवाद करने में, निर्णय लेने में। फैजान खान सर पर जो कार्रवाई किया गया, एफआईआर हो गया है, लेकिन अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया है। आप लोगों का कहना था कि 48 घंटे तक जो भी ऐसे कार्रवाई हुई उनको किया जाएंगे। वो 2 कोचिंग संस्थानों के बीच विवाद हुआ, सत्य बातें सामने आ गई। कौन सिक्योरिटी गार्ड था, किसने गोली चलाया, ये सारी बात एफआईआर में भी मैंने जो देखा है सोशल मीडिया में, उसमें बातें आ गई है। उनका भी नाम आ गया है, तो पुलिस को जांच करने का अधिकार है, क्योंकि उनका दायरा बड़ा है। हॉस्पिटल, ये कोचिंग संस्थान, विभिन्न आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, तो दायरा बड़ा है ना भाई, तो जांच में थोड़ा समय लगता है इस सब में। पुलिस ने कहा है ना कि हमारी सरकार है 24 घंटा में गड़बड़ करेंगे, सलाखों के पीछे। अरे भाई, तो गड़बड़ तो ये तो हम कहे ही हैं भाई, कहाँ है दिक्कत इसमें है। 24 घंटा से कमे में सिपाही पकड़ा गया। सिपाही कहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। अब वो कहाँ का सुनते हैं कि यूपी का है, उसका क्या हथियार का स्थिति है मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इनका भी नाम आया है, तो मेरे कहने का अर्थ है कि इनका दायरा बड़ा है। तो हो सकता है पुलिस अनुसंधान में और चीज जोड़ रही हो, और कार्रवाई विधि सम्मत होगा। जब नॉन अवेलेबल सेक्शन रहेगा तो कौन बचा लेगा, कानून कहता है। वर्कर्स लोग राबड़ी आवास पर सुरक्षा कर्मी बनकर तैनात हैं, और उन लोगों का अब शिफ्ट लगाया गया कि कौन लोग सुबह में रहेंगे, कौन लोग शाम में। नहीं, मैं आज सुबह में उधर से रास्ते से गुजर रहा था, तो 5-6 आदमी हमको नजर आए, मात्र 5-6 वर्कर, वो भी 7, पौने 7 बजे के लगभग में। अगर सीसीटीवी से भी देखा जाएगा तो मेरा गाड़ी उधर से गुजर रहा था, हम अनीसाबाद की ओर जा रहे थे। तो मुझे बहुत पीड़ा हुई कि 25 एमएलए, 4 एमपी, लालू जी के अपना परिवार का इतने लोग का राजनीतिक समायोजन, उसके बावजूद मान्यवर राबड़ी देवी जी का आवास से सुरक्षा कर्मी तो वापस हुआ, लेकिन कोई लिखित रूप से नहीं दिया गया। तो राष्ट्रीय जनता दल इतना कमजोर नेतृत्व हो गया है, उनके प्रति समर्पण की इतनी कमजोरी हो गई। अरे भाई, इस समय तो माननीय विधायक सबको तुरंत अलर्ट मोड में रहना चाहिए था। 24 घंटा ड्यूटी देंगे, क्या है, अपने नेता के लिए समर्पित रहेंगे।
अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि राष्ट्रीय जनता दल के विधायक गण 25 हैं, MP 4 हैं, राज्यसभा में हैं, कि इतना लोग तो पक्का ड्यूटी देना चाहिए। उसके बाद कार्यकर्ता लोग हैं, लेकिन लाठी लेकर के, ये लाठी घातक हथियार माना गया है और क्रिमिनल मेजर एक्ट्स में ये अपराध माना जाता है। गैर कानूनी तरीके से जमा बड़ा, धरना देने का स्थल है गर्दनीबाग, तो धरना आप दे नहीं रहे हैं। आप सुरक्षा के लिए हैं, आपको रहने का अधिकार है, आपकी पार्टी अगर आपको अधिकृत कर रही है, यह भी अधिकार आपको प्राप्त है, लेकिन लाठी उठी वाला लेके चलिएगा तो गैर कानूनी है, और जब फंसिएगा तो कोई बचाएगा नहीं। नीरज जी, आपने गाड़ी रोक करके वहां पर कौन कौन लोग बैठे हैं, तमाम चीजों को नहीं, हम नजर बाएं घुमाए, उतना तो हमारा दिमाग काम ही करता कि 5 देखे कि 5 या 6 आदमी था बस। हाँ, उसमें नेता कोई नहीं थे, ये तो हम दावे के साथ कर सकते हैं। तो आपने सुना जदयू MLC नीरज कुमार से जब सवाल पूछा गया कि आप लोगों की तरफ से दावे किए जाते हैं कि 48 घंटे के अंदर जो भी गड़बड़ करेंगे उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया है, तो उन्होंने साफ तौर पर बड़ी बात कर दी और कह रहे हैं उनकी दायरे बड़ा है, कई अनुसंधान है वो पुलिस कर रही है। और वही गिरफ्तारी पर क्या कुछ करे थे नीरज कुमार आपने सुना है। इस तमाम खबर न्यूज़ 5 के साथ नमस्कार।